वेलकम गाइस। ये हमारा डे 29 ऑफ डेली पीवाईक्यू डिस्कशन प्रोग्राम का पार्ट है। और इस सेशन में हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, ना सिर्फ पीवाईक्यूज को बल्कि उनके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये बात टेस्टेड है, ट्राइड है कि हर साल यूपीएससी में कम से कम 15-20 या इवन पिछले साल तो अराउंड 33 इतने क्वेश्चंस थे जो कि पीवाईक्यू से रिपीटेड थे। सो अगर ऐसे कोई फिर से पीवाईक्यू रिपीट हो जाए तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मार्क दोज क्वेश्चंस। सो ये आज का क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड it is right to privacy is protected as intrinsic part of right to life and personal liberty under which of the following article। तो ये सिंपल, ये तो सभी को पता है कि आर्टिकल 21 राइट इसके अंडर आपका राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। राइट इससे रिलेटेड आपने केएस पुट्टा स्वामी जजमेंट या फिर आधार जजमेंट वो भी पढ़ा होगा। और अब यहाँ से आगे आपने याद रखना है कि एक बार उन्होंने पूछ लिया कि राइट ऑफ ए पर्सन टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस, ये भी आपका आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 21 में ही आपका राइट राइट टू राइट रेपुटेशन भी आता है। रेपुटेशन, राइट टू रेपुटेशन न्यूज में था, वो इसलिए क्योंकि देयर वाज एमजे अकबर केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रेपुटेशन की बात भी कही थी। राइट सो आर्टिकल 21 में ही आपका राइट राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री एंड देन कम बैक। राइट ये जो राइट है ये भी आपका आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। आर्टिकल 17, 14, 24 ये अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं, वो किन चीज़ों से ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आता है कि विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइजेज रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस रूल्स सब रूल्स बाय लॉज। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। जिनको पता है कि सब रूल्स या फिर बाय लॉज जो कि सरकार बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, या फिर इसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। राइट लेजिस्लेशन, ये भी अगर छोटे मोटे किसी एग्जाम में आ जाए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, तो वो ये कुछ ऐसे रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज आईटी एक्ट 2000, लेकिन इस आईटी एक्ट को एक स्केलेटन लॉ बनाया जाता है। राइट इसमें नीटी ग्रिटीज नहीं है, डिटेल नहीं है चीज़ों की। डिटेल कहाँ दी जाएगी, वो होगी गवर्नमेंट की रेगुलेशन में। गवर्नमेंट आईटी एक्ट के तहत जो रेगुलेशंस बनाएगी उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट लॉ या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेड बाय गवर्नमेंट अंडर आईटी एक्ट। ऐसा ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉर एग्जांपल देयर आर प्लास्टिक रूल्स, राइट प्लास्टिक रूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब चीज़ें आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट होती हैं, और इन सब चीज़ों को देखना ये आपका काम होता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सी वो दो कमेटीज हैं। राइट इनमें से कौन सी वो दो कमेटीज हैं जो कि इन इन चार कमेटीज में से कौन सी वो दो कमेटीज हैं जिन्हें आपका चेयरमैन या फिर स्पीकर, चेयर या फिर स्पीकर ही जिनका चेयरमैन रहता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन इज ए ओनली, ऑप्शन टू इज सी ओनली, option C is your C and D only, and option 4 is your uh, B only। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सो ये तीनों जो यहाँ पे एक्ट मेंशन्ड है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा राइट वो कौन सा ऐसा इवेंट था, या फिर वो कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं कि राइट कौन सी ऐसी ऐसी डिक्लेरेशन थी जिससे कि ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी आपकी एंड हुई। ये वो डिक्लेरेशन या फिर ये वो मिनट था जिसके तहत जिसके तहत आपके डाउनवर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी फिल्ट्रेशन थ्योरी भी एग्जिस्टेंस में आई थी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कहाँ हुआ था। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि चार्टर एक्ट 1813 में एक बात लिखी गई थी कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट हर साल 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए हर साल मैंडेटरली एजुकेशन पे खर्च करेगी। अब ये 1 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से होना है, ये खर्चे कैसे किए जाने हैं, किस से लेवल को कैसे खर्चा मिलेगा, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, उन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए देयर वाज जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो कि क्रिएट की गई थी, राइट। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि वुड्स डिस्पैच कब आया था, वुड्स डिस्पैच कब आया था, राइट, कब आया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं कि वुड्स डिस्पैच प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज as the medium of instruction in all the categories, right, in all the categories, higher education and secondary education और primary education, in all the categories इंग्लिश लैंग्वेज को उसने प्रमोट करने की कोशिश की। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही होगी या गलत, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये PYQ है अगेन। देन आता है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 9th शेड्यूल कौन सी बला है, राइट। सो ये बात तो आपकी सही है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये एकदम आज के दौर में झूठ बात है। 2006-7 तक ये एकदम सच बात थी, क्योंकि 2006 में देयर वाज IR कोइलो केस, IR कोइलो केस, राइट। तो IR कोइलो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है 9th शेड्यूल में कोई चीज डाल तो सकते हो, ये बात सही है, और 9th शेड्यूल में जो जो एक्ट आपके 1973 से पहले डाले गए हैं, राइट, आई थिंक 24 अप्रैल 1973, ये डेट कंफर्म कर लेना, इससे पहले जो जो एक्ट डाले गए हैं दे आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये बात सही है। 1973 का बेंचमार्क इसमें इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे निकला आपका बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुरु 1973 से पहले 9th शेड्यूल में आपने जो जो एक्ट डाले डाले सही बात है, ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, लेकिन 1973 के बाद जो जो एक्ट आपने इसमें डाले हैं दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, दे आर नॉट हैविंग ब्लैंकेट इम्यूनिटी। सो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स इनकरेक्ट एज ऑफ नाउ। सो आपका आंसर होना चाहिए 1 ओनली। आप मुझे ये बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें 9th शेड्यूल का प्रावधान किया गया है, राइट। देयर इज एन आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये बात लिखी गई है कि 9th शेड्यूल में जो जो एक्ट डाले होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएंगे, राइट, समझ गए। सो 9th शेड्यूल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, एंड आई होप ये सारे लेक्चर्स जो है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। एज ऑलवेज मैं हर रोज ये बात कहता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप बिल्कुल फ्री मुझसे जुड़ सकते हैं, राइट, और मेरे फ्री लेक्चर्स आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ करना है BST 2022, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फ्री लेक्चर्स को अगर आपको अवेल करना है उसकी लिंक आपको मिलेगी टेलीग्राम में, टेलीग्राम के चैनल पे। डेली हमारी वहाँ पे फ्री क्लासेस रहती है और PYQ के डिस्कशन के साथ आजकल हम साइंस एंड टेक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं वहाँ पे। और टेलीग्राम में, राइट, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप द UPSC हब टेलीग्राम पे सर्च कर भी सकते हैं। टेक केयर गाइस, एज ऑलवेज लव यू ऑल।